ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया क्या चीज? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। क्या? खरीदना और बेचना। इसमें लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। ठीक, ये कहां कहां पर ट्रेडिंग जनरली आपने देख रखी है? तो बहुत मोटी मोटी भाषा में अगर मैं बात करूं, तो आपने शेयर्स की ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुन रखा होगा दोस्तों। शेयर्स को खरीदना और बेचना, इसी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को अर्न करते हैं। ठीक है। इंडाइसेस, सूचकांक, आपने सुना होगा इंटरेस्ट रेट, कम और ज्यादा इंटरेस्ट रेट, इस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ी ट्रेडिंग की जाती है। ईटीएफ, ये एक नया ट्रेंड है, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। दैट्स, जितने भी दुनिया में एक्सचेंजेस हैं, उन सब पर मूल्यों में जो अंतर होता है, उससे एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग का जन्म होता है। अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड दी क्रिप्टो करेंसी, बॉन्ड्स एंड द कमोडिटी। तो कुल मिलाकर ये सब चीजें आपकी एक ट्रेडिंग का हिस्सा हैं दोस्तों। ठीक है। एंड इन्हीं में से एक चीज आई निकल के, दैट इज नोन एज दी फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग का चीज है यहाँ पे। थोड़ा सा स्लाइड्स में मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पर हल्का सा। अ, चलिए। सो दोस्तों, ये जो चीज आप जो भी आप देख रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ दिस इंडस्ट्री? अगर मैं इस टर्नओवर की मैं बात करूं ना दोस्तों, तो टर्नओवर, दुनिया में सबसे बड़ा टर्नओवर इसी चीज का है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टर्नओवर है लगभग एक महीने का, वो 80 करोड़ के आसपास का रहता है। कितना? एक महीने का 80,000 करोड़। वहीं पर फॉरेक्स इंडस्ट्री एंटायर वर्ल्ड के अंदर जो टर्नओवर देती है, वो करीब 6 लाख करोड़ का टर्नओवर देती है। और हैरानी की बात ये है, वो सिर्फ एक दिन के अंदर देती है। तो 80,000 करोड़ 30 दिन का, और 6 लाख करोड़ एक दिन का, ये बहुत बड़ा जो अंतर आप देख रहे हैं, इसी इंडस्ट्री से आता है यहाँ पे। ठीक। अभी और बात आगे करेंगे, सब कुछ करेंगे। वाओ, रियली इट्स अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। सो बात आती है कि देन डेफिनेटली आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। तो अभी तक की चीजों में हो सकता है कि जो लोग ये सोचे कि चलिए यस डेफिनेटली मैं इसमें निवेश करना चाहूंगा, तो यहां पर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। स्टॉप योर सेल्फ, डोंट मेक योर हरी। जल्दबाजी नहीं बॉस, सॉरी। अभी तक हमने जीवन में बहुत सारी निर्णय जल्दबाजी से लिए हैं, अब थोड़ा सा रुक कर हम निर्णय लेंगे। अब इस निर्णय को रुक कर हम क्यों लेंगे? बिकॉज बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द फेक ब्रोकर्स इन द मार्केट। आपको ये बात समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि निवेश कहां करना है, कहां होना चाहिए, से ज्यादा जरूरी है कि निवेश कहां पर नहीं करना है। ये बातें भी जानना जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखेंगे फेक कुछ ज्यादा मात्रा में है, रियल कुछ कम है। तो जब जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हीं से हमारा टकराव कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक। तो जिनसे ज्यादा टकराव होगा, तो कहीं ना कहीं फंस ना जाए। आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी स्ट्रांगनेस को मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रोड्यूस करने जा रहा हूं, कि हम सिर्फ अपना ही सब कुछ बताएं नहीं, हम वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आपका पैसा बच सकता है। ठीक। सो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, और उसकी सबसे पहली चीज है वो ये है कि डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स इन योर लाइफ, कि जिसने आपको नुकसान दिया है। कहने का मतलब है कि जिन चीजों से आपको नुकसान पहुंचा है, उन्हें दोहराना बंद करना है। सबसे पहले क्या चीज हुई है वो हमारी जिंदगी में? सबसे पहले अगर बात करूं, तो फेक ब्रोकर्स। सबसे पहला गलत सिलेक्शन, गलत निर्णय जो हमने ले लिया। क्या ले लिया? गलत निर्णय। हमने निवेश करने का तो बहुत अच्छा मन बनाया, लेकिन हमने क्या सिलेक्शन कर लिया? एक गलत ब्रोकर। अब बात आती है, आप यही कहोगे ना कि हमें कैसे पता कि वो गलत है? किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है, किसी कंपनी के पहले दिन पता थोड़ी होता है कि वो गलत है। तो मैं आपको यहां पर बहुत बोल्डली एक बात बोलना चाहता हूं। यस, उसके चेहरे पर लिखा था। यस, उसके चेहरे पर सब कुछ बयान हो रहा था। आप पढ़ नहीं पाए और आप देख नहीं पाए। तो वो चीजें क्या थी पढ़ने लायक, वो मैं आपको थोड़े से बताता हूं। सबसे पहली चीज, यदि आपका ब्रोकर या अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको आपके निवेश के ऊपर फिक्स रिटर्न देने का प्रॉमिस करती है कि 6%, 5% या वट जो भी है महीने का, आपको फिक्स रिटर्न आएगा, तो वो फेक कंपनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट सबके लिए वॉलेटाइल है, किसी को नहीं पता कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा। ये फिक्सेशन की परिभाषा जो लोग देते हैं, ये वही लोग देते हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर रहना होता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉकिंग पीरियड। यदि आपका ब्रोकर या कंपनी आपके निवेश होने के बाद में ये बात बोलता है कि यहां से आप निवेश 6 महीने, 11 महीने या 36 महीने से पहले नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको उसकी नीयत पर तुरंत शक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में अनफेयर प्रैक्टिस होती है। ठीक। तो इस बातों से भी अंदाजा, अगर कोई 1 महीने का भी लॉकिंग आपको दे रहा है, तो वो गलत है।
राइट है सर। सो आपका पैसा आपके पास ही रहना चाहिए, इतनी स्वतंत्रता अगर वो दे रहा है, दैट इज गुड। नाउ द नेक्स्ट, रिफंड इन द कॉइन। रिफंड इन द कॉइन का मतलब होता है कि जब शुरुआत करी थी तो हमने फॉरेक्स के नाम पर निवेश दिया था, लेकिन जब पता चला बीच में उनके रिटर्न्स जो हैं उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कॉइन्स के रूप में हमें मिलना शुरू हो चुके हैं, जिनका मूल्य आज कुछ नहीं है लेकिन बहुत बड़े मात्रा में बताया जा रहा है। दरवाजा बंद कर देना। तो जो ये चीज है आपको अंडरस्टैंड करनी है दोस्तों, यहां पर ये प्रैक्टिसेस अनफेयर प्रैक्टिसेस कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं। डिपॉजिट इन आईएनआर। डिपॉजिट इन आईएनआर का मतलब यहां सीधी सी बात है, देखिए आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए एंटर कर चुके, तो फॉरेक्स जब आपने अंडरस्टैंड किया तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी ही यूज की जाएगी, जिसका नाम है यूएसडीटी। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी आप कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, बस ये आपका काम है। अगर इसमें कोई ब्रोकर आपकी मदद करता है एक इंडियन खाता देकर, उसमें आप कोई आईएनआर की डिमांड करता है, बस समझ जाइएगा कि प्रॉब्लम बहुत जल्द आने वाली है। तो इंडियन करेंसी में ब्रोकर्स के द्वारा लेन देन, इट इज हाईली प्रोहिबिटेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट कमीशन। मैं फटाफट कवर कर रहा हूं, मेरी स्पीड हो सकता है दोस्तों ज्यादा होगी, इसलिए आप कॉपी पेन या अपने ब्रेन का पूरा प्रॉपर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे शब्दों को जितनी गहराई से सुनेंगे आप उतना ही ज्यादा लाभ लेने वाले हैं। ये सेशन बेसिकली कुछ समय के बाद में ये सेशन सारे पेड होने वाले हैं। मैं आपको एक फ्यूचर की एक और इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है। सो डायरेक्ट कमीशंस की अगर मैं बात करूं कि जो भी ब्रोकर्स आपके प्लान के अंदर डायरेक्ट कमीशन का प्रावधान रखा हुआ है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश किसी का करवाते हैं तो 10, 15, 20 हजार रुपए डायरेक्टली आपको आ जाएगा, ये एक पाप है। सो इस तरीके के प्रोविजन से भी आपको बचना होगा। एक्स्ट्रा ट्रेडिंग फीस लेने वाले बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट के अंदर हैं, जो कि पूरे पूरे साल की 10 हजार 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा फीस आपसे ट्रेडिंग के नाम पर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पहले दिन तो पता लग जाती है, यानी कि पहले ही दिन उसके चेहरे पर लिखा हुआ था कि हाँ ये जाने वाला है, अलविदा करने वाला है। ठीक, सो आगे कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी भी अम, बेईमान चालाक इंसान को और बेवकूफ ईमानदार को भी नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बेवकूफ ईमानदार भी हमारा पैसा गंवा के रख देगा। एक और सबसे बड़ी प्रैक्टिसेस दोस्तों यहां पर चल रही है, और ये दिखावे की दुनिया, और दिखावे की दुनिया तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो सो डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय द शो बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री। देखिए बड़े बड़े बैंक्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनली काम करते हैं, वो कभी भी आपने आपने देखा, ये बैंक्स कभी कभी इतने बड़े बड़े इवेंट्स आपके लिए रेगुलर कर रहे हैं? क्या आपने एलआईसी को रेगुलर इतने बड़े बड़े इवेंट सेलिब्रिटीज के साथ करते हुए देखा? नहीं ना। ये बहुत सादगी के साथ काम करते हैं। ये जो दिखावा है ये आपको इंप्रेस करने का बहुत बड़ा साधन बन जाता है। सो इन सब चीजों से बचना है दोस्तों, आगे चलते हैं फटाफट। सो क्या चीज है जो हमें सेलेक्ट करनी है? सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक केयर, हमें ध्यान रखना है इस बात का कि जिस भी ब्रोकर को आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर रहे हो वो रियल, रिनाउंड एंड रेगुलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेगुलेटेड, संचालित होना चाहिए। जितने भी एमएलएम बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिनके चमन लाल एमडी बन चुके हैं, आपने कभी पूछा चमन लाल जी आपका संचालन कहां से किया जा रहा है, आपका रेगुलेशन कहां से है? नहीं पूछा हमने कभी। मनमानी जो एमडी साहब के मन में आया उन्होंने उस चीज को घुमा दिया, इसका विड्रॉल देंगे, इसका विड्रॉल नहीं देंगे। इन बातों से समझना है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, और वो है कि आपके जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर साहब, उनका ट्रेडर कौन है, उसका पुराना एक्सपीरियंस कैसा है, वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कितना निकाल कर देता है और कैसे निकाल कर देता है ये बातें जानने की। पैसे के साथ खिलवाड़ कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक केयर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कुछ इंटरनेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों कि जहां पर बेसिकली आप किसी भी ब्रोकर के साथ में आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, खाते को खोल के। खाते को खोलकर आप अपने निवेश को वहां करके ये लाभ ले सकते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूं सब कुछ वही है, यानी कि हम चारों तरफ पानी कम, यही भाषा बोलता हूं मैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये अच्छे हैं। आप अगर अल्पारी के साथ काम करना चाहते हैं, एक्सनेक्स के साथ करना चाहते हैं, ये सब अच्छे ब्रोकर्स की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। पर इन सब अच्छों में से सबसे अच्छा हमें चयन करना था, जो हमारे साथ हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमें अच्छा काम दे सके। सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव सेलेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। दिस इज लॉन्ग एशिया ग्रुप फ्रॉम द न्यूजीलैंड। और लॉन्ग एशिया ग्रुप
न्यूजीलैंड से है, लेकिन इसके पीछे जिस ब्रोकर का हाथ है, 22 साल पुराना उसका तजुर्बा है, इंटरनेशनली न जाने कितने सारे देशों में वो ऑलरेडी स्ट्रांगली काम कर रहा है। सो ऐसे पेरेंट ब्रोकर के साथ में आज लॉन्ग एशिया ग्रुप भारत के अंदर आपको फॉरेक्स की वो सेवा देने के लिए कार्यरत है। आप बिलीव करना है कि एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। लॉन्ग एशिया ग्रुप जो कि न्यूजीलैंड से एक 2012 में ये स्टैब्लिश हुआ है दोस्तों, और अपने एंटायर वर्ल्ड के अंदर न जाने कितने सारे कस्टमर्स को ये अपनी सर्विसेज ट्रेडिंग प्रॉफिट्स की ये लगातार दे रहा है ना। करीब करीब मान के चलिए 15 लाख से ज्यादा इसके जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पर एसोसिएटेड हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपने आप में ये लार्ज ग्रुप है। एशिया ग्रुप है जो कि संचालित है, ऐसा नहीं है जैसे कि बात करी कि संचालन ही नहीं है कहीं से कहीं। तो ये इनके फाइनेंशियल आपके सर्टिफिकेशंस हैं, जिन रजिस्ट्रेशन है आप देख सकते हैं, फिनसेन से है। लॉन्ग एशिया ग्रुप का इज ऑथराइज्ड बाय द फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी, FSCA। इन सब चीजों से लाइसेंस नंबर इज ऑलरेडी गिवन। ये इनका एड्रेस है न्यूजीलैंड के इनके ऑफिस का, और साथ ही साथ में इनका मलेशिया का ऑफिस का भी एड्रेस आप दे रखा है, और हम कभी भी अगर चाहें तो हम मलेशिया के ऑफिस को इनको विजिट कर सकते हैं दोस्तों। किन किन चीजों के अंदर ये आपको ट्रेडिंग का प्रॉफिट जनरेट करके देगा, तो बिलीव कीजिएगा फॉरेक्स के अंदर बहुत बड़ी अपार संभावनाएं कही जाती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर मिलेगी दोस्तों। प्रीशियस मेटल यानी कि सोना और चांदी के मूल्यों में बहुत तेजी के साथ फ्लक्चुएशन होता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में यहां से प्रॉफिट को जनरेट करके ये आपको प्रोवाइड करेगा। कमोडिटी, कमोडिटी यानी कि वो बाजार जो घर से निकलते ही जिसके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, तो यहां से भी ट्रेडिंग की जाती है। ये इसका भी बहुत अच्छा मास्टर है। इंडेक्स CFD, CFD का मतलब होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। जहां भी मूल्यों में अंतर होगा वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा ही होगा। सो ये सारी चीजें, इनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और यार मास्टर इन द, केवल और केवल ट्रेडिंग के ही मास्टर हैं। ये रियल एस्टेट के नहीं है, ये ऑर्गेनिक फार्मा हाउस नहीं है इनके पास में, ये मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। सो आपकी जो कहते हैं ना फैसिलिटी, आपकी काबिलियत, स्किल जो है किसी एक जगह पर शार्प अगर बनती है तो वो बहुत जबरदस्त वाली बनती है। तो मैं हमेशा चीज कहता हूं, दे आर द मास्टर इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड द ट्रेडिंग। नाउ हु इज अ ट्रेडर? तो ये तो हमारा ब्रोकर था जो अभी आपने देखा, लेकिन अब हमारा जो ट्रेडर है वो कौन है उसको भी तो समझना है ना। सो हमारा जो ट्रेडर है बेसिकली दैट इज स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एक शानदार ट्रेडर है दोस्तों। यू वोंट बिलीव, जमाइका बेस्ड है ये, और 2000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, जो कि मार्केट को पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद में ट्रेडिंग को किस समय शुरू करना है और किस समय खत्म करना है उसका एनालिसिस हर वक्त करते हैं। कोई भी हमारे यहाँ ट्रेडिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई ट्रेड का नंबर फिक्स नहीं है। ऐसे ऐसे ब्रोकर मैंने अभी मार्केट के अंदर देखे हैं, बोले सर जी हमारे यहाँ एक ही ट्रेड लगती है दिन भर में, ठीक है, और चाहे वो लॉस में जाए और चाहे वो प्रॉफिट में जाए, पर हमारे यहाँ से ट्रेड एक ही लगती है। बड़ी ईमानदारी से हम एक ही ट्रेड लगाते हैं। आज तक कभी आपने कोई ऐसा दुकानदार देखा आप ये कहता हुआ कि सर जी हमारे यहाँ तो सर एक उसूल है सर, एक ही ग्राहक हम सर पूरे दिन भर में अटेंड करते हैं, भले वो सामान खरीदे या ना खरीदे, हम एक ही ग्राहक अटेंड करते हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे तीसरे चौथे ग्राहक को अटेंड नहीं करते। क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा दुकानदार कहीं देखा या सुना होगा? ऐसे ब्रोकर मैंने जरूर देखे और सुने हैं जो दिन में केवल एक ही ट्रेड लगाने की बात करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का पैसा लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज बी अवेयर इन अनफेयर प्रैक्टिसेस से अलर्ट हो जाओ सर, ठीक है ना। तो दूसरा ट्रेडर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं सर, मर्फी ऑयल एक्सचेंज। मर्फी ऑयल एक्सचेंज एक बहुत ही शानदार ट्रेडर है। मिनिमम 5,000 के अकाउंट से ही शुरुआत करता है और केवल ऑयल के अंदर ट्रेडिंग करके आपको देगा। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट वन इज CRM। CRM क्यों है सर? देखिए, चार बर्तन होते हैं ना तो खटकते तो जरूर है, प्रॉब्लम्स तो आती है जिंदगी के अंदर, उनका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। तो सोल्यूशन के लिए दिस इज द कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम द लॉन्ग एशिया, और बहुत ही जबरदस्त एंड प्रॉम्प्ट है यहाँ पर ये बॉस। तो वैसे तो जनरेट कम से कम ही होती है, लेकिन जब भी होती है तुरंत ये इन्फॉर्मेशन हम पहले से दे देते हैं, और साथ ही साथ में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका रेक्टिफिकेशन बहुत फास्ट कर देते हैं। वाओ, वन वन ब्रोकर एंड द मेनी पॉसिबिलिटीज। एक पंथ कई काज, कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे आपको लाभ मिलने वाले हैं अलग अलग तरीके के। कैसे हम अपनी जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये जो चीज है आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जस्ट इन 3 स्टेप्स यू कैन डू
योर ओन बिजनेस। आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं दोस्तों। कैसा? सिंपल। सबसे पहले अपनी एक नेशनल आईडी के थ्रू आप अपना एक अकाउंट खाता खोलिए और वहां से शुरुआत कीजिए। उस खाते को जब आप ओपन करेंगे उसके बाद उसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस करना है 500 मिनिमम यूएसडीटी। ये मिनिमम 500 क्यों है? बिकॉज मिनिमम 500 पर भारत के अंदर लॉन्ग एशिया ग्रुप ने आपको कॉपी ट्रेड की इंटरनेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई है। आप चाहें तो 500 से कम पर भी शुरुआत कर सकते हैं, बट उसके अंदर ट्रेडिंग आपको स्वयं करनी पड़ेगी। गेटिंग? ओके सर। सो जैसे ही आप कॉपी ट्रेड का ऑप्शन आप यूज करोगे तो आपका अकाउंट उनके मास्टर अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा और वहां पर मास्टर अकाउंट में जमाइका बेस्ड जो मैंने स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स हमारा जो ट्रेडर है वो जब ट्रेड करना शुरू करेगा तो वही ट्रेड्स आपके ही खाते में होगी। आपका खाता अगर 500 का है तो 500 के अनुपात में आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, और आपका अगर $10,000 का खाता है तो आपके $10,000 के अनुपात में ही आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां से शुरू हो चुका है सर एक बहुत ही शानदार वर्क। अब मैच तो चल रहा है यार, एक बार मैं उस मैच को लाइव देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स देखे हैं, किसी ने मुझे ये नहीं बताया और दिखाया कि साहब मैच चल कहां रहा है और कैसा चल रहा है। सो नाउ लॉन्ग एशिया ग्रुप इज द वन ऑफ द ऑनेस्ट ब्रोकर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जो कि आपके पैसे के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रॉफिट में क्या लॉस एंड प्रॉफिट आ रहा है, किसमें ट्रेड लग रही है, कितनी देर ट्रेड चल रही है, ये सारी बातें आपको देखने के लिए आपका एक लाइव अकाउंट ओपन किया जाएगा मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर, जहां पर आप अपने पैसे का प्रॉपर तरीके से आप सारी चीजों को खुद देख सकते हैं। और इवन इतनी अच्छी एक सुविधा कि अगर आपको बल्लेबाजी आती है तो आप भी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन सॉरी टू से उतर सकते हैं, पर मेरी आपकी इंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं, मत उतरना दोस्तों। ट्रेडिंग करने आप खुद कभी मत उतरना। वो लहूलुहान होकर उतरोगे, गेंदें कहां कहां पर पड़ेंगी ना, सूजन कहां कहां पर आएगी, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए सचिन तेंदुलकर को ही बना दे 2 रन, वही आपको जिता कर रख देगा जिंदगी के अंदर। तो आपने तो सिर्फ लाइव मैच का पॉपकॉर्न खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए आपको लाइव मैच का एग्जाम बस सिर्फ उदाहरण लेना है, मतलब जबरदस्त नजारा देखना है। और एक कांग्रेचुलेशन, एक आपको और चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि मेटा ट्रेडर 4 के साथ साथ अब आपको एक और नेक्स्ट सुविधा मिलने जा रही है मेटा ट्रेडर 5 की भी, जो कि आने वाले समय का एक बहुत ही हाई हाई टेक अपने आप में एक है, बहुत सारी सुविधाओं से परिपूर्ण रूप से वो आपको मिलने जा रहा है। लगातार यहां पर वैल्यू एडिशंस आपको मिलने जा रहे हैं, तो लाइफ तो हैप्पीनेस की तरफ मूव करेगी करेगी ना। तो ये चीजें आपको समझनी दोस्तों। फटाफट चलते हैं, क्या चीज शुरू हो गई भाई? स्मार्ट वर्क स्टार्ट हो गया है। अब आपने स्मार्ट बनना शुरू कर देना है लाइफ के अंदर, ठीक है? तो ये स्मार्टनेस आपके वर्क में आपको दिखेगी, एंड द वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको आज इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। देखिए, बहुत समय जाड़ा गर्मी बरसात, चाहे जाड़ा हो ज्यादा पड़ जाए तो घर से निकलना मुश्किल, बरसात हो जाए जो इस समय चल रही है, पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। सेकेंड थर्ड वन, गर्मी जब पड़ती है तो वो भी भाई साहब पसीना और पानी सुखा के रख देती है। तो कौन से मौसम में घर से बाहर निकलकर काम किया जाए? तो ऐसे में अगर आपको राहत की सांस मिल जाए और वो वर्क फ्रॉम होम, और पैसा भी इतना कि जो आप बिलीव ना कर सके कि इतना भी आ सकता है कि वर्क फ्रॉम होम से, तो क्यों ना ऐसे स्मार्ट वर्क को शुरू किया जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये प्लेटफॉर्म आज आपके सामने है, कॉपी ट्रेड के थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो चलिए, अब आता है वो मेन मुद्दा भाई साहब। खाता खुल गया, पैसे लग गए, सचिन तेंदुलकर अपनी बैटिंग कर रहे हैं, यानी ट्रेडर अपना ट्रेडिंग कर रहा है और प्रॉफिट निकल कर लगातार आ रहा है। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी वाले पार्ट के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी वाले पार्ट के अंदर बेसिकली कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, इस बात को हम मेन स्लाइड है हमारी। तो कॉपी ट्रेडिंग विद द एक्सपर्ट ट्रेडर्स, और एकदम स्ट्रेस फ्री वे आपको यहां पर मिलेगा। तो जो ट्रेडर है, मंडे टू फ्राइडे एवरी मंथ 22 दिन में आपको जो प्रॉफिट जनरेट करके देगा वो 10 से 20% निकल कर आता है। कितना आता है? 10 से 20%। अब ये पूरी तरीके से ना तो आपका है ना ये उसका है, और ना ही ये पूरी तरीके से फिक्स्ड है कि इतना आएगा। जो भी आएगा, यहां पर क्लैरिटी है उसके साथ में कि ट्रेडर अपनी मेहनत कर रहा है तो वो बिना फीस लिए तो मानेगा नहीं। तो भाई क्लियर कट है यहां पर कि जो भी प्रॉफिट यहां जनरेट होगा सर जी, उसमें से प्रॉफिट का 30% भाग ट्रेडर का रहेगा।
किसका? ट्रेडर का। और 70% भाग किसका रहेगा? दैट वुड बी फ्रॉम योर साइड, क्लाइंट का रहेगा। तो जो क्लाइंट का हिस्सा है ना दोस्तों, बेसिकली वो क्लाइंट का हिस्सा आपका आफ्टर द डिडक्शन जो जाएगा वो 6 से 10, 11, 12% तक आपको बचेगा। सर जी सोच कर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। यानी आपने जो निवेश किया उसके ऊपर ट्रेडिंग हुई, प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से आफ्टर द डिडक्शन जो बच रहा है उसका मैं आकलन बता रहा हूं 6 to 12%। आप लोएस्ट वाला भी लगा लीजिए 6-7% का। तो जहां पर बैंक आपको साल का 6 से 7% देती है, वहीं पर ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आपके इस खाते पर आपको 6 से 7% कम से कम महीने का रिटर्न आपको पे करेगा। आप इसे कहीं से भी कंपेयर करके देखिएगा, आप बिलीव करना, इससे आप कहीं पार नहीं पा पाओगे अपने आप में। दी बेस्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। कहा तो जा रहा है 6 से 7% का, लेकिन वास्तविकता थोड़ी सी कुछ और है। ये मैं आपको सिर्फ अगस्त का, मई जून जुलाई अगस्त का आपको दिखा रहा हूं, जहां पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो रिटर्न्स आया हुआ है, ये नीचे स्लाइड थोड़ा सा छिपा हुआ है। इट वॉज द 9.5%, 9.5% का लाभ यहां पर मैंने दिया, उससे पहले 9% के आसपास। सो अब बात आती है, खाता खुल गया, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट आ, क्या ये प्रॉफिट भाई साहब मुझे 1 महीने बाद मिलेगा या 6 महीने बाद मिलेगा? क्या मैं अपने पैसे का विड्रॉल 1 महीने बाद लूंगा या 6 महीने बाद लूंगा? तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, एनी टाइम विड्रॉल। एनी टाइम विड्रॉल का मतलब ये है इसका सबसे बड़ा यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। और वो इस बात से इंडिकेट करता है कि इनकी इंटेंशन कितनी अपने आप में ऑनेस्ट है। एनी टाइम विड्रॉल का मतलब आप समझते हैं? आज खाता खुला, कल अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप कल ही अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। एक कहता है कि 11 महीने से पहले पैसा मैं नहीं दूंगा। अगर आपने बहुत प्रेशर डाला तो 15% आपका पैसा कट जाएगा। क्या था ये सब चीजें पहचानने की जरूरत थी कि वो पहले दिन ही गलत साबित हो चुका था। तो मिनिमम डिपॉजिट 500 रहेगा, मिनिमम विड्रॉल $50 रहेगा, इंटरनल ट्रांसफर एंड ऑल डिपॉजिट विड्रॉल, ये सारी चीजों के किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। और अगर आप अपना विड्रॉल ट्रस्ट वॉलेट में दोस्तों लेना चाहते हो तो उसका समय अवधि है आपके 12 घंटे में आपका विड्रॉल आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। 1,000 से नीचे का विड्रॉल करते हो तो उस पर अधिकतम गैस फीस $5 लगेगी। और हाँ, अगर $1,000 से ऊपर का विड्रॉल कर दिया, कसम से ये भी खत्म कर दी जाएगी, यानी कि कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। है ना ये चीजें? यूएसडीटी TRC20, यूएसडीटी BP20 डाई, इन किसी भी राशि को आप कहीं से अगर आपके पास है तो आप निवेश कर सकते हो अपने खाते के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि भाई खाता खुल गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट आना शुरू हो गया, एक ठीक ठाक तरीके का मार्जिन मुझे मिलना शुरू हो गया है। लेकिन सर जी बात तो बहुत बढ़िया है, तो क्या और कमाई यहां से की जा सकती है? सो डेफिनेटली यहां से और नहीं, बहुत ज्यादा की जा सकती है। अब हम आपको उस तरफ लेकर चलते हैं, तो तैयार हो जाइए, अपनी पेटियां कस लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में अब फ्लाइट जो है ना वो बहुत 90 एंगल पर उड़ने वाली है। करेक्ट है जी। हम्म। So refer and earn is one of the biggest अपॉर्चुनिटी इस जगह पर आपको मिलने जा रही है। क्यों मिलने जा रही है? क्योंकि आपका खाता खुल गया है। और आपका खाता खुलने का अर्थ यहां पर पता है क्या है? आपको सब ब्रोकरशिप मिल चुकी है। और सब ब्रोकर्स की जो पावर है वो है कि जो काम ब्रोकर खाता खुलने का पहले वो खुद कर रहा था उसने आपको दे दिया। इंडिया में अगर आप कोई खाता खुलेगा तो वो डायरेक्ट सिर्फ आपके थ्रू खुलेगा। है ना ये बड़ी बात? सर जी आप अकाउंट ओपनिंग की पावर रखने लगे, जिसका चाहो आप जब चाहो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये पावर मिल गई आपकी। और इस अकाउंट ओपनिंग की पावर से फायदा क्या मिलेगा? यू विल गेट आईबी कमीशन। आईबी कमीशन क्या है भाई साहब? इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर कमीशन, जो कि मुख्य अर्निंग कही जाती है ब्रोकर एंड ट्रेडर्स की, उस चीज का हिस्सा अब आपको देना मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, कौन कौन सी अर्निंग्स हमें यहां पर मिलती हैं, एक बार उन पे भी हम नजर डाल लेते हैं। सर यहाँ पे 14-15 प्रकार की अर्निंग्स यहाँ नहीं मिलती हैं। पहली बात, यहाँ केवल 3 प्रकार की अर्निंग मिलती है। नंबर 1, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा, जो कि मंडे टू फ्राइडे आपको मिलेगा। सेम डे आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। इसमें से 30% हिस्सा ट्रेडर ले लेगा, बाकी का 70 आपका है। आप इंजॉय करो उसको, सेम डे विड्रॉल। नाउ द आईबी कमीशन। सपोज आपने कुछ अकाउंट अगर आपने किसी के ओपन कर दिए, रेफर कर दिए, तो अब आपको यहां से आईबी कमीशन, जो कि अगले दिन मिलता है, ट्रेडिंग आज होगी उसका कमीशन आपको अगले दिन सुबह 6 से 7 बजे आपके खाते में पहुंच जाएगा। और एक है, सर जी कहते हैं ना कि जितना अच्छा काम करते हैं,
शाबाशी उतनी ज्यादा मिलती है। तो आपने थोड़ा सा काम अगर और अच्छा कर लिया, तो यहां पर आपको जो ब्रोकर है वो अपने एंटायर टर्नओवर में से आपको शेयर होल्डर बना देगा। इतनी बड़ी मात्रा में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, हैरान हो जाएंगे आप देख के। सो केवल 3 अर्निंग्स आपको दोस्तों यहां पर ये मिलेंगी, और क्या नहीं मिलेगा वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। टू बी वेरी फ्रैंक, हमसे किसी भी रिवॉर्ड की उम्मीद मत रखिएगा। कहने का मतलब यहां पे सिंपल सा है कि यहां कोई रिवॉर्ड नहीं मिलते। रिवॉर्ड वही देते हैं जिन्हें लालच परोसना होता है। यहां कोई फॉरेन टूर नहीं दिया जाता ब्रोकर की तरफ से। ब्रोकर नहीं जानता ये सब चीजें। ब्रोकर आपको जानता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको कैसे दिया जा सकता है। यहां पर बड़े बड़े 5 सितारा, 11 सितारा होटल या किसी भी तरीके की चीजों के अंदर आपको बड़े बड़े इवेंट एंड सेमिनार सेलिब्रिटीज के साथ आपको नहीं मिलेंगे। ये क्यों नहीं? क्योंकि एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? दिस इज अ प्योर रियल ट्रेडिशनल ब्रोकर है भाई साहब। तो आज आपका देसी घी से पाला पड़ा है, तो हजम करने की भी थोड़ी ताकत रखनी पड़ेगी। तो व्यायाम भी कर लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अभी तक जितने भी मिले थे ना, वो सब बनावटी और दिखावटी थे, जिन्होंने बहुत बुरी स्थिति पैदा कर दी थी। तो अब आपका एक्चुअल के साथ आपका इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं किया जाएगा। आपका प्रिंसिपल जैसा आया था, आप जिस दिन विड्रॉल करेंगे उस दिन तक वैसा का वैसा ही रहेगा। आप प्रॉफिट इसके ऊपर आप जो का वो जनरेट होता रहेगा। योर प्रिंसिपल इज ऑलवेज अनटच। नो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर प्रॉफिट ऑल्सो। आपका प्रॉफिट 30% का डिडक्शन करने के बाद 70% वो प्योरली प्योरली अगर है तो वो आप ही का है। उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूशन किसी को नहीं दिया जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली पैसा फिर हमें अर्निंग का मिलेगा कहाँ से? तो वो अगर मैं बात करूं तो वो है आपका आईबी कमीशन। ये आईबी कमीशन क्या होता है? इट इज इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर कमीशन। और सही बात अगर बताऊं तो ये जनरेट होता है। ये पहले से मनी सर्कुलेशन के फॉर्म में काम नहीं करता है यहाँ पर। ये जनरेट होता है आफ्टर द ट्रेडिंग। और यही मुख्य कमाई कहलाती है ट्रेडर एंड ब्रोकर की आपके अंदर। इसी से आगे की शुरुआत करते हैं अब और ज्यादा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब बिजनेस प्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अब ये जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है इसके अंदर 01 ये लिखा हुआ है। 01 का मतलब होता है दोस्तों कि वो लेवल जिसके अंदर आपके द्वारा डायरेक्टली अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? आपके द्वारा डायरेक्टली अकाउंट ओपन किए जाएंगे। जैसे रमेश, दिनेश, आलोक, विनीत, ये सारे आपके मित्र हैं, और आपने इन चारों के चारों लोगों का खाता आपने ही रेफरल लिंक से ओपन कर दिया। इन्होंने 500 600 सॉरी 1,000 या 1500 डॉलर का निवेश अपने खातों में करके शुरुआत कर दी। तो यहां से आपको एक आईबी कमीशन रिलीज होना शुरू होगा, प्रतिदिन की ट्रेडिंग के हिसाब से पर डे आएगा। ठीक है, किसके हिसाब से आएगा? $8 पर स्टैंडर्ड लॉट। $8 का कमीशन आपको दिया जाएगा हर 100 ट्रेड पर। कितने पर? हर 100 ट्रेड पर आपके पहले लेवल से $8 आपको चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं मेरी बात समझ में आ रही हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं। सॉरी टू से बिल्कुल नहीं होगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। पहले दिन तो मुझे भी नहीं आया था समझ में। अब पहले लेवल पर ये आलोक, विनोद, रमेश, जो भी लोग हैं, इन्होंने अपने अपने दोस्तों के खाते अगर खोल दिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका दूसरा लेवल ऑटोमेटिकली तैयार हो गया, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और पांचवा लेवल तैयार हो जाएगा। अब यहां जो समझने वाली बात है कि पांचों लेवल से आपका आईबी जनरेट होगा, और पांचों लेवल को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक चीज ब्रोकर ने बोली है कि एक खाते का स्पॉन्सर करना एक लेवल को क्वालिफाई करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा यानी कि 5 खाते अगर आप किसी के भी मिनिमम अमाउंट से भी रेफर कर देते हैं तो पांचों लेवल आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक साहब। तो दूसरे लेवल पर $2 के कैलकुलेशन से आपको आईबी कैलकुलेट होकर जाएगा, और एक तीसरे, चौथे और पांचवें से $1 के अनुपात से। अब आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई, पहले लेवल पर 100 ट्रेड पर $8 आपको मिलेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड जी। अब मान लीजिए एक ही ट्रेड से आपको कितना मिलेगा, तो आपने इसको जैसे ही डिवाइड करा 100 से 8 को, तो कितना आ गया? 0.08 पर ट्रेड। तो यानी एक सिंगल ट्रेड से $0.08 का जो कमीशन है वो आपको मिलेगा। तो अगर पूरे महीने की मैं बात करूं तो पर डे अगर 10 ट्रेड भी अगर लग रही हैं, तो $0.8 का कमीशन एक खाते से आपको मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो $10, सॉरी, ये ट्रेड से 0.08 का मिला। अब पूरे महीने में जो ट्रेड लग रही है वो 220 के आसपास लग जाती हैं। तो कितना बना? 17.6, 17.6, ये आपका बनता है। किससे? एक खाते से। एक खाता कितने का? $500 का। उसे हम एक यूनिट बोलते हैं। तो एक यूनिट से
पूरे महीने में आपको लगभग लगभग जो पैसा आपको पहुंचेगा दोस्तों, वो आईएनआर में अगर मैं आपको कैलकुलेशन दे दूं तो 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए एवरी मंथ आईबी कमीशन आपको मिलेगा। है ना ये चीज गजब की। देखिए, बीज आपने एक ही बार बोया है, लेकिन हर महीने आपको उस पे से फ्रूट मिलेंगे ही मिलेंगे। और बीज जितने ज्यादा बो देंगे उतने ही ज्यादा फ्रूट्स आपको मिलेंगे। यानी एक यूनिट 500 की आपको 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए का आईबी कमीशन एवरी मंथ आपको देगी। ये क्राइटेरिया इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब आगे मान लीजिए आपका जो 500 का था, वहां से तो 1500 से 2100 का जो आपको ये पेमेंट आ रहा है, दिस इज द आईबी कमीशन ट्रेड लगने के बाद में। अब आपने जिसका खाता खोला वो बहुत अपने आप में इंप्रेस रहा, उसको भी अच्छा लगा, तो उसने 500 से बढ़ाकर 20 गुना कर दिया, अपना खाता $10,000 का कर दिया। तो आप मजे की बात, ये उसका जो प्रॉफिट है वो 20 गुना उसको जाएगा, लेकिन आपका आईबी कमीशन भी यहां पर ऑलमोस्ट 20 टाइम्स आपका हो जाएगा। लगभग 34-35 हजार रुपए का आईबी कमीशन एक ही अकाउंट से आपको एवरी मंथ रिसीव होगा। है ना ये चीज? तो ये चीजें प्रैक्टिकल है और इस इंडस्ट्री में सबको मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो आपको नहीं मिलेगी। 5 खाते खोले तो लगभग 9,000 से 10,000 के बीच का आईबी कमीशन आपको डायरेक्टली आपको जाएगा। 10 खोल दिए तो यही चीज 16-17 हजार रुपए हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलते हैं सर जी, असली चीज। नाउ द रियल इनकम विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सही बता रहा हूं सर? अभी तक तो जो कुछ मैंने आपको बताया वो एक साधारण इनकम के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, आप फिर से अपने आप को एकदम अलर्ट कर लीजिए। गेट रेडी टू अंडरस्टैंड सीरियसली फॉर द बिग इनकम्स। अब बहुत बड़ी इनकम्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये स्लाइड आपको उसके बाद बताना शुरू करेगी, ठीक? तो उसका क्राइटेरिया समझ लेते हैं, और क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। देखिए, आपने एक खाता, अनुज, विनोद, विकी, अब इन सब लोगों का जो भी डायरेक्टली आपने अकाउंट्स ओपन करना शुरू करे, ये सारे के सारे अकाउंट में जितना भी वॉल्यूम होता है ये सब जुड़ना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स लेवल, सेवंथ लेवल, जितना भी बिजनेस आपका आना शुरू हो रहा है ये सारा जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है? यानी कि कुछ भी लैप्स नहीं होगा, सब कुछ एक्यूमुलेटेड होगा। और हां, यहां से शुरू होता है वो कैलकुलेशन दोस्तों, कि जिस दिन भी, मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, जिस दिन भी आपका टोटल वॉल्यूम $50,000 का हो जाएगा, सारे खातों को मिला के, सब कुछ मिला के, सारे लेवल्स का सब कुछ मिला के, जिस दिन भी $50,000 का हो जाएगा, उसका एक ही सिंपल सा क्राइटेरिया है जो कि पूरा होना चाहिए। वो ये कि आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड कोई एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंडर में 20,000 होना चाहिए, दूसरी स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंडर में मिलाकर 20, और बाकी जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या बचे हुए रह गए उन सब का मिला के $10,000। तो यानी कि 50,000 इस सिस्टमेटिक ढंग से अगर आपका होता है तो आप क्या क्वालिफाई कर रहे हैं? लिखा हुआ है सिल्वर। सर जी सिल्वर अभी सिर्फ नामकरण दे रहा हूं, अभी तो करण बाद में दूंगा मैं आपको, ठीक, जिससे नाम ही नाम होगा आपका। दूसरा, गोल्ड। गोल्ड का कब होगा? 2.5 लाख, 50 जिसमें पहले हो चुका है, नया 2 लाख करना है, 1 लाख, 1,50,000 के रेशियो में। और तीसरा है आपका डायमंड। जैसा कि नाम है ना वैसा ही इसका काम है। तो डायमंड 20 लाख डॉलर के ऊपर है। घबराना नहीं है, $20 लाख बहुत बड़ी रकम है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 18-19 करोड़ की रकम का है ये मामला। और 18-19 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है दोस्तों, यकीन माना। आपने बड़ा माना इसलिए बड़ा लग रहा है। करेक्ट है जी? सो इट्स नॉट अ बिग टारगेट। सो डायमंड 8 लाख, 8 लाख और 4 लाख का ये रेशियो मेंटेन है। अब इन तीनों के अचीवमेंट पर प्रभु मिलेगा क्या, ये तो बताइए। आगे चल के आइए, मैं बताता हूं आपको। जो $8 आपको पहले लेवल पर मिल रहा था, दूसरे पर 2 के हिसाब से मिल रहा था, और बाकी पर सब पे 1-1 के हिसाब से मिल रहा था, अब यह परिवर्तन हो जाएगा सर जी। और यहां पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा लॉन्ग एशिया की तरफ से मास्टर आईबी कमीशन, विच इज सिल्वर को $1 हर लेवल में, पहले लेवल से नीचे वाले लेवल तक सब पर एक एक्स्ट्रा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जहां 8 मिल रहा था वहां 9 के हिसाब से, जहां 2 मिल रहा था वहां 3 के हिसाब से। ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूं ना अभी आपको, 8-9, ये सुनने में तो अभी आपको कुछ मजा नहीं दे रही होंगी, ठीक है, लेकिन ये मजा उस समय देती है जब एक्चुअल में ये पैसे के फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं। पर डे की कमाई हमारी, ज्यादा नहीं बोलूंगा तो 20-25 हजार डॉलर, वो सॉरी रुपए के अनुपात में आना शुरू हो जाती है। आप सर
15, 20, 25 हजार रुपए सिल्वर वाला व्यक्ति इजिली एवरीडे पर आ जाता है। सर जी 20, 25 हजार रुपए या 20 हजार रुपए भी प्रतिदिन की कमाई एक अच्छी कमाई कही जाएगी। ठीक है सर, आगे चलते हैं जब। नाउ दिस इज दी दोज हु आर डिस्टर्बिंग, यस। सो अब आपका गोल्ड वाला क्वालिफाई हुआ, तो गोल्ड वाले में क्या होगा सर, $1 और बढ़ जाएगा। यहां पर अब आपका 8 आ रहा था, वहां $10 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन आपका पहुंचेगा। दूसरे लेवल से जहां 2 आ रहा था, वहां पर आपका 2 बढ़ के तो 4 के हिसाब से आना शुरू हो जाएगा। एंड नाउ द डायमंड, सर एक यहां और बढ़ जाएगा, तो ब्लास्टिंग अर्निंग्स आना यहां स्टार्ट हो जाती है। और इन सब चीजों की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे कि तुम शुरू तो करो, मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। जज्बा होना चाहिए काम करने का, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। ये मैं सच बता रहा हूं मैं आपको, ये चीजें होंगी आपके साथ यहां पे। ठीक है। कहते हैं चलने वालों का तो रास्ता भी इस्तकबाल करते हैं। तो सिल्वर की मैं बात कर रहा था दोस्तों, सिल्वर में देखिए एक एक डॉलर सब में बढ़ गया। और अच्छी बात यह है कि 5 के बाद छठा लेवल खुल जाएगा, और जो छठा लेवल खुलेगा सर, अनलिमिटेड अर्निंग्स वहां से पहुंचना शुरू होगी। तो अनलिमिटेड लेवल से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो एक एक डॉलर आपका वहां से पहुंचेगा आपको। ठीक। गोल्ड क्वालिफाई करते हैं तो 10, पहले ही लेवल पर 10 हो जाएगा, दूसरे पर 4, तीसरे पर 3 3 3 3 एंड एंड ऑफ द नीचे छठे लेवल से डाउन टू द डेप्थ, जितने भी लेवल से सबसे आपको $2 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है। डायमंड पर यही चीज आपका 11 लेवल डॉलर के हिसाब से मिलना शुरू हो जाती है दोस्तों। अमेजिंग अमेजिंग। अगर मैं आपको टोटल बता दूं तो $18 का यहां पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो ये हमें शेयरिंग में ब्रोकर दे रहा है। ठीक है सर। अब जो चलते हैं, रॉयल्टी नाम आपको यहां पर जरूर मिल रहा होगा। दिस इज द रॉयल्टी। ये $2 की जो रॉयल्टी है ना, ये लाइफ में आपको बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाली है। अब देखिए $1 तो मैंने आपका बता दिया कि सब में बढ़ रहा है। अब एक चीज और साथ में यहां पर आपको और मिलेगी, और वो क्या चीज है, दैट इज रॉयल्टी। और वो भी रॉयल्टी कोई ईयरली या मंथली आपको मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे हमने बहुत कुछ काम देखा है अलग जगहों पर, जहां पर ईयरली या मंथली हमें रॉयल्टी देने की प्लान होती है। सर यहाँ पर बेसिकली रॉयल्टी जो मिलेगी आपको, वो डेली बेसिस के ऊपर मिलेगी। ठीक। सो कितनी मिलेगी प्रभु, वो है आपकी $0.5 का कंट्रीब्यूशन सिल्वर में चला जाएगा। ये चीजें मैं आपको अंडरस्टैंड करने की वैसे विशेष आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि प्रतिदिन जितनी भी ट्रेड लगेंगी, पर ट्रेड $1 उसी दिन आपको दे दिया जाएगा। यानी कि अगले दिन आपके कमीशन में ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। ये है वो रॉयल्टी। यही क्राइटेरिया गोल्ड के साथ में $10 प्रति ट्रेड जाएगा। यानी अगर आपको 10 ट्रेड लगी है ना, तो 10 इंटू 10 यानी 100 जो डॉलर्स हैं, ये आपकी एक दिन की रॉयल्टी मानी जाएगी गोल्ड की। और डायमंड में तो भाई साहब हिला देने की ताकत है। क्या है, हिला देने की ताकत है। सो दिस इज द $50 पर ट्रेड। अगर 10 ट्रेड लगी है ना प्रभु, तो 10 into 50 कर लो, कितना बन गया, दैट इज 500। एक दिन का $500 तो केवल रॉयल्टी का आता है डायमंड को। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस रॉयल्टी जो आपको मिलेगी। और अचीव करने का तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 50,000, 2.5 लाख और 20 लाख का बिजनेस कभी भी जब भी हो जाएगा, ये क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मैं आपको मंथली की इनकम के बारे में ये बता देता हूं कि सिल्वर पर जो है, ये जो रॉयल्टी आपको मिलती है ना, पूरे महीने में 220 ट्रेड ऑलमोस्ट लगभग लग जाती हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 करा तो $220। अगर आईएनआर की मैं बात करूं तो कितना, लगभग 19 से 20 हजार रुपए महीना दर महीना ये आपकी रॉयल्टी अलग से आएगी, अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट, अदर देन आईबी कमीशन। गेटिंग माय पॉइंट। सिल्वर के बाद गोल्ड जो अचीव कर लिया ना अगर आपने गलती से, तो ये गलती आप पर बहुत भारी पड़ने वाली है। और वो भारी इतनी पड़ेगी कि 220 जो ट्रेड पूरे महीने में हो रही है, इसका मतलब $2,200 का रॉयल्टी आपको लगभग 1,80,000 से 2 लाख रुपए महीना केवल 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 रॉयल्टी का आपको जाएगा। ठीक। और डायमंड भाई साहब जो हमारे हैं ना, वो तो कयामत ढाने वाले हैं। वो ये कि 220 मल्टीप्लाइड बाई $50 के हिसाब से जो मिल रही है ना, $11,000 एवरी मंथ, यानी लगभग बता रहा हूं प्रभु 10 लाख रुपए, 9 से 10 लाख रुपए तो सिर्फ और सिर्फ किसके जा रहे हैं, केवल रॉयल्टी के जा रहे हैं। अदर देन इनकम अभी मैं नहीं जोड़ रहा हूं इसके अंदर। तो दिस इज द रियल बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और एक ब्रोकर के साथ जुड़ने का ये आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक।
तो ये ओवरऑल चीजें थी, ये पूरे महीने भर में कमाइयां हैं कि सिल्वर 2000, गोल्ड 5000 और डायमंड लगभग 20,000 एवरी मंथ की अर्निंग को अचीव करता है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 90 91 से, पता चल जाएगा आपको कि महीने की कमाई सिल्वर, गोल्ड और डायमंड यहाँ कितनी कितनी करते हैं। ठीक, सो अब आगे चलते हैं, कुछ और मुद्दा है मेरा। ठीक, इतना सुनने और समझने के बाद भी हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर रायचंद नाम के बहुत होते हैं। किस नाम के? रायचंद। उन्हें पता तो चंद बातों का भी नहीं होता, पर रायचंद होते हैं वो, और उनको ये पता है बस कि फॉरेक्स मतलब रिस्क। उनको सिर्फ इतना पता है कि ये रिस्की काम है भैया, बहुत रिस्की काम है। हाँ हाँ, बहुत रिस्की काम है, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित काम आप ही कर रहे हो। ठीक, सो आई वांट टू टेल यू समथिंग ओवर हियर कि देयर इज अ मिथ अबाउट द रिस्क। क्या है? रिस्क से जुड़ा हुआ एक मिथ है, सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वो क्या? कि पीपल थिंक अबाउट द फॉरेक्स मीन्स रिस्क। लोग सिर्फ फॉरेक्स का मतलब क्या समझ रहे हैं? रिस्क है ये। ठीक है, वेयर इज इट्स नॉट लाइक दैट, जबकि ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है, सो जस्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द रिस्क। अब मैं आपको बताता हूं रिस्क कहते किसे हैं और कहां कहां पर अभी तक अपनी जिंदगी में आप रिस्क झेल कर आए हो। सो दोस्तों, आपने प्रोडक्ट बेस पे तो बहुत काम किया होगा, है ना? बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बहुत बहुत प्रोडक्ट भी बेचे होंगे। सो आई वांट टू टेल यू आपने क्या क्या निवेश करा है वहां पर। आप एक बार जरा अपनी लिस्ट चेक कर लो। आपने समय लगाया वहां पर, आपने पैसा लगाया, आपने एनर्जी लगाई, आपने एफर्ट्स लगाए, आपने अपनी गुडविल लगाई, इतनी बेशकीमती गुडविल होती है वो आपने लगाई, आपने अपने रिश्ते लगा दिए दोस्तों वहां पर। ठीक है, और आपने अपने बेहतरीन बड़े महंगे महंगे सपने तक आपने वहां पर निवेश कर दिए। ठीक, अल्टीमेटली मैं अगर आपसे पूछूं एज अ रिजल्ट आपको मिला क्या, कितना मिला, तो मुझे ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू कि आपको वहां पर क्या मिला। क्यों? क्योंकि आप स्वयं समझदार हो कि प्रोडक्ट बेस के अंदर लोगों ने 1 साल से लेकर 10 10 15 15 साल लगा दिए, और अल्टीमेटली उनको वहां से क्या मिला और कितना मिला ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक प्रकार का रिस्क आप लेकर आए हुए हो। अब आपको मैं दूसरा एक और रिस्क बताता हूं। बहुत लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहां पर करते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर दोस्तों करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो निवेश करते हैं क्या क्या लगाते हैं? 20 से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का निवेश करते हैं, 1 करोड़ तक का निवेश लोग ट्रेडिशनल मार्केट में। अब देखिए, घर से निकलने के बाद में जितनी भी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी ना, ये सारा का सारा ट्रेडिशनल मार्केट है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये असली रिस्क आपको मैं बताने जा रहा हूं। असली रिस्क को समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्या क्या लगा रहे हैं वो लोग। वो लोग लगाते हैं पूरा पूरा टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने 50 लाख रुपए जो लगाए भाई साहब, 50 लाख रुपए लगाने के बाद में पूरा पूरा समय देना पड़ेगा, जगह भी देनी पड़ेगी, पूरे पूरे एफर्ट्स भी आपको देने पड़ेंगे, आपको अपनी हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी, भले ही आप बुखार में क्यों ना बैठे हो, आपको गल्ले पर बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा। आपकी मैक्सिमम नॉलेज अगर नहीं हुई तो बहुत दिक्कत में आ जाने वाले हो आप। तो ज्ञान भी पूरा 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 आपको लगाना पड़ेगा। आपको एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट भी आपको खुद देखना पड़ेगा कि रामू क्या कर रहा है और काकू क्या कर रहा है वहां पर। वो चाय लेकर आया या नहीं आया, उसने ग्राहकों को दिया या नहीं दिया, ग्राहक को नाराज होकर गए कि यहाँ से खुश होकर गए, ये सारी बातें भी आपको ही मैनेज करके देखनी पड़ेगी। इंक्लूड द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। आपको उस बिजनेस में अपने परिवारों को भी, आपने देखा होगा कि भाई सुबह पापा बैठ जाते हैं, दोपहर में मेरी वाइफ आ जाती है, वो बैठ जाती है, और शाम को फिर मैं खुद बैठ जाता हूँ। सर जी, ये मेरा एक्चुअली हमारे घर का एक्चुअली रूटीन है, अभी बोले तो ऐसे ही चलता है हम लोगों का है। ये आपने सब लोगों का बहुत दिन में सुना होगा दोस्तों। ये सारी चीजें क्या है? यही है सर, बहुत बड़े बड़े रिस्क। और अपनी सारी गुडविल भी आपने लगा देनी होती है वहां पे। तो अब क्या फेस करना पड़ता है इन सब के बावजूद भी, जरा उस पर भी तो निगाह डालो। है, सिर्फ एक ही तरफ नहीं देखने का, आपको यह भी देखना है कि इतना सब कुछ लगाने के बाद क्या मिलता है। सर, हाई कंपटीशन मिल रहा है। हाँ, कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, और ये हाई कंपटीशन आपके मार्जिन्स को क्या कर रहा है? लगातार कम कर रहा है, लो मार्जिन्स। और जब कंपटीशन ज्यादा होगा और आपके मार्जिन्स लगातार नीचे होंगे तो क्या चीज बढ़ेगी? सर, हाई रिस्क यहां पर आपको मिलेगा। ये मिलेगा गिफ्ट असली आपको यहां पर। पैसा लगा कर तो देखो मार्केट के अंदर 50 लाख रुपए, आपको पता चल जाएगा कि रिस्क कहते किसे हैं। जितनी सेल होगी वो सारी क्रेडिट पर होगी, शुरू तो करके देखो। पता तब तो हमें पता चलता है कि हाँ, 50 लाख लगाए थे और आज गला हमारा जो है 40 लाख पर फंस चुका है। अगर विड्रॉ करा ना तो 15 20 लाख से ज्यादा नहीं निकल पाएंगे। मंथली बिग एक्सपेंडिचर्स, बड़े बड़े खर्चे आपके, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स के आपके हो रहे हैं। अवे फ्रॉम द फैमिली, परिवार से भी अलग रहना पड़ रहा है। और आप बिलीव करना दोस्तों, इनकम एक्सपेक्टेशन आफ्टर 1 ईयर। साला काम शुरुआत अभी हमारी हुई है और अभी इनकम नहीं आएगी। इनकम कब आएगी? 1 साल 1.5 साल के बाद हमारी बचत योजना शुरू होगी।
है ना? इन सब के बावजूद भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर रिस्क है, नहीं कहते हैं। जबकि असली रिस्क वहीं पर है। मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ वहाँ पे। सो राइट नाउ आज जो मैंने आपको प्रेज़ेंटेशन ये दी है, इस प्रेज़ेंटेशन में आज आपके पास मैं सच बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आपने सुना समझा है, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं आप। थैंक यू कीजिएगा जिसने भी आपको आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर इनवाइट किया है। क्यों? क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। क्यों? आपके पास उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कारगर, काम करने वाला एक चीज़ है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। और आज आपको वो ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है। और इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी दोस्तों। और वो कोई और नहीं, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम करने वाला रियल रिनाउंड रेगुलेटेड इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर है दोस्तों, लॉन्ग एशिया ग्रुप। इसके साथ खाता खोलकर आप अपनी काम की शुरुआत कर सकते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र आपको बहुत सारी चीजों से लड़कर विजय प्राप्त कराकर आपको देगा। दिस इज द रियलिटी। क्यों? क्योंकि बिगेस्ट रिस्क इन द लाइफ क्या है? जिंदगी में रिस्क ना लेना। और हाँ, जितना भी रिस्क आप जिंदगी में लेना, वो कैलकुलेटिव लेना। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। आँखों पे पट्टी बाँध के काले कुएँ में कूदने का काम कभी मत करना। 20, 30, 40% का रिटर्न देने वाले लोग भी बहुत मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं। इसे कहते हैं आँखों पे पट्टी बाँध कर रिस्क लेना। नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। आ कहाँ से रहा है? क्यों आ रहा है? कैसे आ रहा है? कितना आ रहा है? क्या सारी पता चल जाएगा आपको। सो ये है वो रिस्क का डिक्लेरेशन जो भी मैंने आपको तरीके से दिया। सो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द रेफरल। शुरू कीजिए। इफ यू हैव अ करेज टू स्टार्ट योर जर्नी, यू हैव अ स्टार्ट योर सक्सेस। आप डेफिनिटली वो सक्सेस के हकदार हैं और जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा जिस चीज़ का इंतज़ार अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका नौका कभी पार नहीं होती। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। जितना भी मैंने कोशिश करी, आप उसका अपना भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिसिस कीजिएगा। Thank you so much. All the best.